जाके डाउनलोड करो डेटा एंट्री टाइपिंग ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब सर्च। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें ढेर सारे जॉब्स मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो और काम करके पैसे भी कमा सकते हो। इसमें पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है। इसमें काफी जॉब्स हैं जैसे कि डेटा एंट्री, टेली मार्केटिंग। इस एप्लीकेशन के जरिए इवन आप अपनी टाइपिंग भी अच्छी कर सकते हो। और इसमें और भी जॉब्स हैं जैसे कि कैप्चा फिलिंग्स, टाइपिंग जॉब्स में आपको वीकली पेमेंट मिल जाती है। इस एप्लीकेशन में फॉर्म फिलिंग्स वाले जॉब भी अवेलेबल है। बस आपको जो भी जॉब सूट करती हो सिर्फ आपको जाके उसमें अप्लाई कर देना है। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है और अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो जाके डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को। इनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, सो गो एंड चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 65 मेरी उम्मीद है कि अभी तक आप सभी का देखकर हो चुका होगा और सभी को पता है मोरो की कहानी का क्लाइमेक्स चल रहा है, जिसका मतलब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये कहानी अब जो हमने सोचा था कि शायद ये कहानी अर्थ तक नहीं रहेगी, मल्टीवर्स तक मोरो की कहानी जाएगी, जिरन और बाकी प्लैनेट्स पर भी मोरो की दस्तक जाएगी, लेकिन वैसा कुछ होता देख दिखाई नहीं दे रहा। ये कहानी यूनिवर्स 7 में ही शुरू हुई और वहाँ ही खत्म होने वाली है। आज की वीडियो में हम टोटल ऑल ओवर चैप्टर को लेकर बात करते हैं कि ऑल ओवर कहानी कैसी थी और फैंडम ने इस कहानी को, मेजोरिटी ऑफ द लोग ने इसे कैसे देखा। जो मोरो ने अपने कटे हुए हाथ को उठाया, तुम सभी को याद होगा, वो मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था कि ऐसा होना बहुत पॉसिबल है। पहले बात करते हैं कहानी के फेज 1 के बारे में। फेज 1 के बारे में जहाँ तक बात किया जाए, ये कहानी का आधा हिस्सा ज़ीक का कॉपिड और नया वर्जन था। जो गलती गोकू ने सेल सागा में दोहराया था वही मोरो के आर्क में भी दोहराया और काफी ऑब्वियस राइटिंग थी ये राइटर की। देखो, हम ऑडियंस हैं, मुझे पता है मोरो को अगर गोकू सेंजो बिन दे के ये कहेगा सेंजो बिन खा और मान जा, तो वो कभी नहीं होने वाला। राइटर ने ये जबरदस्ती इसको आधा चैप्टर सेंजो बिन में देने में ही लगा दिया। और तुम राइटर हो यार, देखो मैं कोई नहीं होता आपको सजेशन देने वाला, लेकिन अगर लोगों को पता ही हो कि आगे क्या होने वाला है, सेल के आर्क के और मोरो के आर्क के अगर राइटिंग और प्लॉट्स बहुत सिमिलर लगने लगे, तो हमने नया देखा ही क्या। फिर वही ओल्ड चीज आप बस थोड़ा सा उसमें मसाला लगा के वापस दिखा रहे हो। 99% लोगों को पता था मोरो सेंजो बिन खाने के बाद भी नहीं मानेगा। 99% लोगों को पता था मोरो आगे जाके कुछ बड़ा करने वाला है जो गोकू के सर पर तलवार बन के लटकेगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा यार, मुझे मोरो से एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर गोकू उसे सेंजो बिन देगा तो वो तुरंत अच्छा आदमी बन जाएगा और उसकी बीरस और वीस किसी अच्छी लड़की से शादी कराकर उस बकरे को किधर खाने बनाने की नौकरी दे देंगे। अब तुम कहोगे यार तू कितनी कमियां निकालेगा ड्रैगन बॉल की, बड़ी से को कमियां दिखेंगी तो मैं ऑब्वियसली निकालूंगा। तुम मुझे आज से नहीं 3 साल से देख रहे हो। टूर्नामेंट ऑफ पावर का कितना अलग स्वैग था ये इस बात से हर कोई वाकिफ है। ब्लैक गोकू आर्क का अलग लेवल और स्वैग था और ब्रॉली में जो ओरिजिन एक्सप्लोर किया गया सेंस को लेके कि कैसे सेंस की प्रजाति बनी, कैसे ब्रॉली, वेजिटा सब अलग अलग जगह पर आए। लेकिन मोरो के आर्क में कह नहीं सकता वो कितना देर लेंगे मोरो के पास्ट को रिवील करने के लिए। मुझे जानना ये है कि मोरो क्या पैदाइशी इतना इविल था और इसका इतिहास क्या रहा है, और ये बंदा खुद को सेंस की प्रजाति पैदा होने से पहले वाला भी बताता है। तो मैं इस शख्स के मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि ड्रैगन बॉल के इतिहास में और यूनिवर्स में मोरो के वक्त पर कौन कौन था, कौन कौन इसके साथ हुआ करता था, कहाँ से निकल के आया है ये, और उस वक्त यूनिवर्स में किसका सिक्का चला करता था, और सेंस की प्रजाति से पहले क्या हुआ करता था, और इसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा क्यों है मोरो का। देखो, मैं मानता हूँ सबका इतना इविल रहने का कोई एक रीजन बनता है, और मोरो के इतना इविल होने का कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है कि व्हाई द हेक ही इज कंज्यूमिंग ऑल प्लैनेट एंड स्टफ। उसको लोगों की जान लेके प्लैनेट्स को खा के करना क्या है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है, वो मैं भी जानता हूँ यार। तुमको स्ट्रॉन्ग बनना और ऊपर जाना सबके, लेकिन क्यों ये रीजन अभी तक टोटली अनएक्सप्लेन्ड है। अभी तक राइटर की तरफ से पूरी की पूरी कहानी में एक क्वेश्चन मार्क डालती है कि क्या वजह है जो मोरो इतना इविल है और कौन सी वजह से आज मोरो को ये सब करना पड़ रहा है। होता है ना यार विलन का एक साइड कि उसके साथ बचपन में ऐसा हुआ हो, वो ऐसे गटर से निकल के आया हो कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि दुनिया बहुत हरामी है, यहाँ उनकी प्रजाति के लिए कोई भी जगह नहीं है, उनकी प्रजाति के लोगों को कोई भी अपने प्लेनेट पर जगह नहीं देता और उनकी प्रजाति के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, जिसके वजह से बचपन से ही मोरो के दिमाग में एक छाप छुट गई हो कि वो एक बेरहम और सबसे ऊपर बन के दिखाएगा, जिसके वजह से उसका नाम प्लेनेट ईटर मोरो दिया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ कुछ, ये सिर्फ मेरी एक थियोरी है कि उसका इविल और इसका ये कैरेक्टर जो आज है वो क्यों है। कोई तो मकसद होगा ना उसका इतना इविल बनने का, या मोरो की प्रजाति के लोगों को तवे में फ्राई करके खाया जाता है इसलिए वो प्लैनेट्स को फ्राई करके खाता है। अब कहानी का दूसरा फेज जहाँ वो अपना हाथ जोड़ता है। कमेंट में हाँ लिखो जितनों को भी ये याद है मैंने ये सेम थियरी ऊपर से लेके नीचे तक प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा हो सकता है। तो इसमें मैं कहूँ ही क्या, ऑब्वियसली उसमें मीरस की पावर थी और उसको ज्वाइन करने के बाद मोरो एक एंजल के बराबर बन सकता था, बन गया, और कह सकते हो बन भी नहीं पाया, सॉरी, क्योंकि मीरस की पावर ने उसको इतना ज्यादा ओवर पावर कर दिया कि उसका जिस्म
किसी गेंद की तरह फटना चालू कर देता है। अब जो फैंडम में जो थियरी चल रही है कि वेजिटा अपने स्पिरिट फ्यूजन से मोरो और मिरस को अलग करेगा, काफी ऑब्वियस बात है, ऐसा होना काफी मुमकिन भी है। जो आर्क ऑलरेडी इतना प्रेडिक्टेबल था और क्लाइमेक्स तक उसका इतना प्रेडिक्टेबल था, तो वेजिटा का स्पिरिट फ्यूजन यूज करके मोरो और मिरस को अलग करना नॉट अ बिग डील। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, मिरस की सिर्फ पावर्स कॉपीड हुई है, मिरस को मोरो ने अब्सॉर्ब नहीं किया है। मोरो फटेगा भी या अलग भी करेगा वेजिटा तो मिरस की पावर्स बाहर आएंगी, मिरस बाहर नहीं आएगा। और भी मेरे पास काफी थियरी वीडियो है, ये रिव्यू वीडियो है तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कहानी के ऊपर ही बात करता हूँ। ऑल ओवर ये कहानी में सिर्फ 2 ही प्लॉट्स थे, देखा जाए तो एक मोरो को हिल करना और दूसरा एंजल्स की पावर्स लेके गधे जैसा फूल जाना, और एक हल्की सी हिपोक्रेसी गोकू के पीछे। मोरो ने वो हाथ उठाया और गोकू के सामने से वो हाथ उठाया, लाइक वो हाथ जो होता है वो गोकू के सामने से जाता है, ठीक है, और गोकू उसे रोक भी नहीं पाता। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ये कहा जाता है कि उसकी बॉडी जो होती है वो इंडिपेंडेंटली मूव करती है, तो उसके सामने से जब वो हाथ गया था तो उसे वो हाथ पकड़ लेना चाहिए था, राइट। मैंने तुमको एक वीडियो में कहा था जिसको याद होगा कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसी चीज है कि तुम अपने आसपास के एरिया के एक एक तिनके की मूवमेंट को ट्रैक कर पाते हो। अब तुम कहोगे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ अटैक्स पर ध्यान देता है, मोरो का हाथ वापस लेना अटैक नहीं था। वीस ने याद है जब वो तितली पकड़ा था जस्ट रैंडमली बात करते करते, वो भी अटैक नहीं था, वो तितली थोड़ी ना उसको खाने के लिए आ रही थी। उसने भी उस वक्त ये साफ किया था कि तुम्हें अपने आगे पीछे एक एक चीज की मूवमेंट से वाकिफ होना चाहिए और तुम्हारी बॉडी इंडिपेंडेंटली मूव करना चाहिए। तो गोकू के उस हाथ की मूवमेंट को लेकर वाकिफ नहीं था। फिलहाल अब मोरो खुद ही प्लेनेट बन चुका है, अब वो प्लेनेट अर्थ नहीं, अब वो प्लेनेट मोरो हो चुका है। देखना यह है कि अब इस मुसीबत को गोकू और वेजिटा कैसे खत्म करेंगे। ऑल ओवर कहानी के बारे में क्या ही कहूँ, तुम ही नीचे बता दो कमेंट बॉक्स में कि इस कहानी को लेके तुम कितना रेट करोगे यार। अब मेरी जो भी उम्मीद है ड्रैगन बॉल से, वो आगे आने वाले आर्क से मेरी उम्मीद है, और बहुत ज्यादा उम्मीद है मेरी उम्मीद यह है कि गोकू और वेजिटा अब जाएंगे प्लेनेट सेडल पर, वहां के सीएंस को एक्सप्लोर करेंगे, वहां के ओरिजिन के बारे में जानेंगे और अपना इतिहास और उनका इतिहास कंपेयर करेंगे, या एक नए मुकाम पर एक नए शर्त पर टूर्नामेंट होगा। तो देखा जाए तो देखते हैं क्या होगा, आप भी प्रेडिक्ट करो क्या हो सकता है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे हर अपडेट से आप वाकिफ रहो कि आगे क्या नया आर्क आने वाला है और मोरो की आर्क की एंडिंग कैसी होने वाली है। सब्सक्राइब कर दो यार, पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।